सबको क्लियर है कि राइट स्किल, राइट टाइम विद राइट टूल इज रिक्वायर्ड। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हमने बात करी कि कैसे अर्ली लर्निंग बहुत जरूरी एक टाइम है बच्चों का, और वो 3 मिस्टेक्स जो पेरेंट्स करते हैं उनके बारे में हमने बात करी। तो आज मैं आपको 2 चॉइस हमारे पास रह जाती हैं। हम एक पेरेंटिंग की राह पर जब चलते हैं तो हमें 2 चॉइसेस मिलती हैं। एक है हमारी ट्रेडिशनल चॉइस, मतलब जो चीज हम कर रहे हैं, जिस तरह से बाकी लोग कर रहे हैं, जो मिस्टेक्स करके वो लोग अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हम उसी तरह से अपनी बच्चों को आगे ग्रो करें और उसी तरह से उनको वो लर्निंग एनवायरनमेंट दें, और जो उनका फिर उसमें हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाए। आई एम नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि सक्सेसफुल नहीं होने के चांसेस हैं, डेफिनेटली चांसेस हैं, पर मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो एक है ट्रेडिशनल चॉइस। दूसरी चॉइस जो आज मैं आपको दूंगा, जैसे मैंने आपको बताया, एक अमेजिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट स्टार। ये एक स्मार्टर चॉइस है जो हर पेरेंट्स को मैं बोलता हूं कि आप इस चॉइस को अडॉप्ट करें और अपने बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दें। चाहे आप कितने भी बिजी हो, बड़ी आसानी से आप अपने बच्चे की एक सुंदर भविष्य की नींव स्थापित कर सकते हैं। एक बच्चे को एक सुंदर भविष्य इस स्मार्ट स्टार चॉइस के थ्रू आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि स्मार्ट स्टार सॉल्यूशन क्या है, ये कैसे काम करता है, और किन किन स्किल्स को आपके बच्चे को डेवलप करता है, जिससे उसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, उसकी एक बहुत बढ़िया एक सक्सेस फाउंडेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा होगा, इस प्रोडक्ट को हमने देखा है स्मार्ट स्टार में हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ बुक्स। लर्निंग मॉड्यूल्स हैं जो बुक्स की फॉर्म में है, ये मैजिक बुक्स होती हैं। और हमारे पास एक टॉकिंग टेड होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो मैं कुछ इसके हाइलाइट्स बता देता हूँ, क्या बेनिफिट्स हैं इसको यूज करने के। सबसे पहली चीज है, ये इजी टू यूज है, टच एंड रीड अप्रोच पे काम करता है। मतलब क्या, लर्निंग मॉड्यूल्स में आपने बच्चे के हाथ में टॉकिंग टेड दे दिया, इतना इजी है कि कोई छोटा बच्चा 2 साल का भी इसको टच करता है तो उसको समझ में आ जाता है क्या हो रहा है। और फन लर्निंग अप्रोच पे बेस्ड है, मतलब बच्चे को आपने दे दिया, बच्चे को खिलाना है, बच्चे को कहना ले बेटा खेल ले इसको, और लर्निंग अपने आप हो जाएगी। हम बात करेंगे कि कैसे ये लर्निंग होती है, मैं सारे कॉन्सेप्ट को भी बताता हूँ। सेफ टू यूज है, कोई रेडिएशन नहीं है। मतलब आप जो टाइम बच्चों का जो टीवी में टाइम खराब हो रहा था और टीवी में जो उनकी जो इम्पैक्ट उनके ब्रेन पर आ रहा है, आप उस टाइम को आप उनके लर्निंग और प्ले टाइम में बदल सकते हैं बड़े आसानी से, यूजिंग दिस स्मार्ट स्टार स्मार्ट चॉइस। तो और एक लंबी लाइफ होती है इस प्रोडक्ट की, 1 साल की तो रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ ही आता है। तो ये एक इजी लर्निंग अप्रोच है विदाउट रेडिएशन, जो आपके बच्चे के सुंदर फाउंडेशन में हेल्प करती है। आइए देखते हैं कैसे ये हेल्प करता है। इसकी जो एक बहुत बड़ी हमने बात की, बहुत इजी है। सबसे बड़ा है कि बहुत इजी है, इसको यूज करना बड़ा आसान है और मजा भी आता है। बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं, बच्चे उसको जब खेलते हैं तो मतलब रियली में उसको उनकी अटेंशन को ग्रैब कर लेता है। कैसे ग्रैब करता है ये आप समझना। इसके पीछे जो साइंस है, इस पूरे सॉल्यूशन के पीछे जो साइंस है, वो है मल्टी सेंसरी अप्रोच। मतलब क्या, जैसे हमने बात करी लर्निंग होती है सेंसेस के थ्रू, बच्चा देख के सुन के एक्टिविटी करके सीख रहा होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब बच्चा इस डिवाइस को ऑपरेट कर रहा होता है तो सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं और साइमल्टेनियसली एक साथ काम कर रही होती है। सबसे बड़ी बात ये है, मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूं टीवी देखने से भी, तो भी ये एक सुपीरियर लर्निंग अप्रोच है। टीवी में बच्चा बैठ गया और खाली उसकी आईज मतलब विजुअल और ऑडियो ही इन्वॉल्व है। यहाँ पर थर्ड डायमेंशन जो एक्टिविटी की डायमेंशन है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। मतलब बच्चा बड़े इफेक्टिवली सीख पाता है। अब होता क्या है इससे, जब मल्टीपल वे से इनपुट एक साथ बच्चे के ब्रेन को जाती है तो बच्चा बड़ा फास्ट लर्न कर जाता है। चाहे किसी भी टाइप का बच्चा हो, हमने बात की थी टाइप ऑफ लर्नर। बच्चा अगर ऑडियो लर्नर है तो भी उसको ये अपील करेगा, अगर विजुअल लर्नर है तो भी बच्चा उसको अपील करेगा। बच्चा एक्टिविटी बेस्ड करना है तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटी गेम्स वो सब चीजें होती हैं जिससे बच्चे को आप उस लेवल पे भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया एक टूल है और
अर्ली लर्निंग में ये बहुत ही रिसर्च बेस्ड एक सॉल्यूशन है जो आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए डेवलप किया गया है। इसमें फिर रिपीटिशन का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब हमने बात की कि पेस ऑफ लर्निंग, कुछ बच्चे जो थोड़ा सा रिपीटिशन करके उनको चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली उसको बार बार टच करके रिपीट करके अपने आप सीख सकते हैं। चाहे वो 10 बार बोलें, 20 बार रिपीट करें, 100 बार रिपीट करें, जितनी बार उनके ब्रेन को वो समझ में नहीं आएगा, वो बार बार उसको रिपीट करके सीख सकते हैं। ये बहुत बड़ा इसका एक हाईलाइट है जो हमें समझना चाहिए कि स्मार्ट स्टार में मल्टी सेंसरी और रिपीटिशन जो एक ऐसी चीज है जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपके बच्चे को देते हैं और उसकी लर्निंग बड़ी आसान हो जाती है। अब फोनिक्स है, प्रोनाउंसिएशन है, कम्युनिकेशन की मैं बात करूं, कम्युनिकेशन की फाउंडेशन है फोनिक डेवलपमेंट, प्रोनाउंसिएशन डेवलपमेंट। उसमें बहुत हेल्प करता है क्योंकि टच करके उसको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मिल जाता है और कोई भी लैंग्वेज वो बड़ा आसानी से नेचुरली सीख लेता है। नेचुरली लैंग्वेज सीखने के पीछे रीजन ये है कि छोटे बच्चे ना, उनका ब्रेन जब डेवलप हो रहा होता है, ऐसा बोलते हैं अगर हम उसको 15 लैंग्वेज भी सिखाओगे कि 15 की 15 की लैंग्वेज सीख जाएंगे, क्योंकि ब्रेन उस स्पेस पे डेवलप हो रहा होता है। हमें लर्निंग इनपुट की शॉर्टेज रहती है, इसलिए वो ब्रेन पूरी तरह से ब्लोजम नहीं कर पाता, पूरा उसका एक्टिविटी डेवलप हो नहीं पाती। बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप उसको 15 लैंग्वेज सिखाते हो तो, दिस इज माई गारंटी, बच्चा सीख सकता है क्योंकि उसकी ब्रेन की पावर उस टाइम पे उतनी होती है पहले 5 साल में। तो लैंग्वेज लर्निंग इसलिए इसमें स्पेसिफिकली एक जानबूझकर एक एडिशनल फीचर डाला है कि बच्चों को लैंग्वेज का एक्सपोजर इसमें मिले, बच्चा इंटरनेशनल लेवल का फाउंडेशन आप उनको दो। और पोर्टेबल है, आप उनको कहीं पे भी बिठा के उनको एंगेज कर सकते हो। इंटरेक्टिव गेम्स हैं, है ना, एनी टाइम एनी वेयर, या कभी भी कहीं भी उसको इस टूल की मदद से सिखा सकते हो, एंगेज करके रख सकते हो उसको, वो स्किल डेवलप कर सकते हो, चाहे वो लिसनिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, मोटर स्किल्स है। मोटर स्किल्स मतलब बच्चा जब टच कर रहा है तो उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेटर डेवलप, हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो रही है, तो उसकी मोटर स्किल्स भी इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से डेवलप हो रही होती हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमें इसमें मिलता क्या क्या है, व्हाट यू गेट इन दिस स्मार्ट स्टार बुक सेट मॉड्यूल्स। जो ये बुक सेट्स के मॉड्यूल्स हैं, ये 18 मैजिक बुक्स के साथ हमें मिलता है। और क्या क्या स्किल्स इसमें ये डेवलप करते हैं, मेनली इसमें हम देखें तो 6 टाइप की स्किल हम डेवलप कर रहे होते हैं। 6 टाइप के हमारे मॉड्यूल्स इसमें आते हैं जो सारी स्किल्स को कवर कर लेते हैं जिनकी हमने बात करी। लैंग्वेज फाउंडेशन स्किल प्रोग्राम इसमें रहता है, जिसमें मैं बात करूंगा क्या क्या आता है। बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का पूरा मॉड्यूल्स है, पूरे 4 मॉड्यूल्स हैं जो हम बच्चे को, जैसे फाउंडेशन स्किल, जो लैंग्वेज फाउंडेशन स्किल्स है वो 2 साल से शुरू हो जाता है। फिर आप उसको बेसिक कम्युनिकेशन देना चाहो तो आप उसको 4 साल से लेके 8-9 साल तक बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स में ट्रेन कर सकते हो यूजिंग दिस स्मार्ट स्टार सॉल्यूशन। और फिर उसकी रीडिंग, लिसनिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, आर्टिस्टिक फाउंडेशन, ये सारी स्किल इसमें डेवलप होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सब स्किल्स आप इसको एक मॉड्यूल में सेपरेटली एक मॉड्यूल इसके लिए बनाया गया है जो इन सारी स्किल्स को डेवलप करता है। और सोशो इमोशनल एंड मोरल फाउंडेशन डेवलपमेंट स्किल मॉड्यूल, ये मॉड्यूल बहुत जबरदस्त है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा बड़ा तो हो गया, कामयाब भी हो गया, पैसा भी कमा लिया, लेकिन अंदर से खुश नहीं है, सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, या एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह नहीं निखर के आया। ये सब चीजें सोशल, इमोशनल और मोरल फाउंडेशन जो बच्चे की क्रिएट है उस पर डिपेंड करता है। फिर इसमें एक बड़ा अच्छा मॉड्यूल हमारे पास है, फ्रेंच लर्निंग मॉड्यूल, जो फॉरेन लैंग्वेज में आप उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर बचपन से ही उनको एक फाउंडेशन देना चाहते हो तो उसमें आपको ये हेल्प करता है। तो ये देखते हैं। और एक इसमें एक टॉकिंग टैड मिलता है आपको जो एक मैजिक बुक पे काम करता है, और एजुकेशनल वीडियो कंटेंट भी कुछ सीडी की फॉर्म में रहता है। तो हम बात करें कि पहला मॉड्यूल जो एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज फाउंडेशन स्किल में क्या क्या हमें मिलता है। जो बच्चे के इनिशियल 2 साल हैं उसमें लैंग्वेज फाउंडेशन के लिए हमारे पास 3 मैजिकल बुक्स के मॉड्यूल्स हैं, जिसमें हम वोकेबुलरी देते हैं, 500+ वर्ड्स बच्चा सीखता है, रिलेट करता है। लगभग 40 से भी ज्यादा गेमिंग एक्टिविटी इसमें रहती हैं। बच्चा उन गेम्स को जब सीखता है, एक एक गेम
साइंटिफिकली डिजाइंड है, उनकी ब्रेन से मैपिंग करके उनकी वो एक्सरसाइज बनाई हुई है ताकि बच्चा उन चीजों को रिलेट कर पाए, बच्चे को वो एनवायरनमेंट मिल पाए जिसमें उसकी वो सारी स्किल डेवलप होती हैं। ये 3 मॉड्यूल से हमारा जो बिगनर्स लाइक लैंग्वेज फाउंडेशन क्रिएट होती है। फिर हमारे पास जो बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल मॉड्यूल है, इसमें हमारे पास 4 बेसिक लेवल का इंग्लिश स्पीकिंग मॉड्यूल है। ये आप देखो, जैसे हमने बात करी, बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है ना, वो एनवायरनमेंट से सीख रहा होता है, उसका ब्रेन एक्टिव रहता है, जो बाहर वो एनवायरनमेंट में सुन रहा होता है, देख रहा होता है, उसी से उसकी लर्निंग हो रही होती है। तो अगर हम उसको एक इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो हमें उसको इंग्लिश का एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि लैंग्वेज लर्निंग का जो नेचुरल तरीका है ना, वो सुन के और बोल के ही होता है। तो उसी साइंस पे ये मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। कन्वर्सेशनल बेस्ड है, मतलब सीधा हम आप बोलना शुरू करें, फिर सुनना शुरू करें। उसमें बहुत सारी मतलब लिसनिंग एक्टिविटीज बनाई हुई हैं, लगभग 65 प्लस गेम्स हैं और यूनिक सिनेरियोज हैं, लगभग 28 प्लस कन्वर्सेशनल सिनेरियोज हैं कि अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या बात करनी है, और उन्हीं से भी हमने फिर ग्रामर और सेल्फ इवेल्युएशन डिराइव किया है। और सबसे बड़ी बात है, आप अपनी भाषा में इसको सीख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन का एक फीचर है। आप ट्रांसलेट करके उस को सीख पाएंगे कि इस बात का क्या मतलब है, और रिकॉर्डिंग करके अपनी कम्युनिकेशन और अपनी प्रोनाउंसिएशन को चेक भी कर पाएंगे। तो ये सारे फीचर्स और बेनिफिट आपको उसमें मिलते हैं। सबसे बड़ा इसका जो फायदा है ना, कि आप इसको रोज 20-25 मिनट, अगर आप इंग्लिश में अपनी मास्टरी चाहते हैं, आप शुरुआत करो किसी भी स्तर पे हैं, जैसे आपको बेशक इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती, सबसे बड़ा जो बात है कि अगर आपको पढ़नी भी नहीं आती तो भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। एक्चुअली नेचुरली जो लैंग्वेज सीखने का जो तरीका है ना, वो बोल के और सुन के ही है। और जब हम एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जाते हैं, सपोज हमने कई बार इंग्लिश बोलने में अगर हमें चैलेंज आ रहा है और हम कभी कहीं गए इंग्लिश सीखने, तो हमें वो ग्रामर में, टेंसेस में, इनमें अटका देते हैं, और फिर बोलने वाला पार्ट तो बहुत बाद में कवर करते हैं। तब तक माइंड बोर हो चुका होता है और कहता है यार ये कहाँ फंस गए हैं। यहाँ पर क्या है कि हमने जो मेथोडोलॉजी इसमें जो डेवलप करी हुई है, यहाँ पर जो बहुत ही साइंटिफिकली कन्वर्सेशनल बेस्ड इंग्लिश सिखाने का एक एक तरीका है, और मेरे को लगता है यूनिक है। मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कोई और तरीका इंग्लिश सिखाने का मैंने देखा है। तो ये एक बहुत ही यूनिक तरीके से आप इंग्लिश इसमें सीख सकते हो, बड़े फास्ट लर्निंग इसमें आप कर सकते हो। लगभग आई थिंक विद इन 20, आप इसको मॉड्यूल के साथ काम करना शुरू करें, और मेरे को लगता है विद इन 20 मिनट्स, 20 मिनट के अंदर आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे, कुछ वर्ड और कुछ सेंटेंस बोलने लग जाओगे। इतना फास्ट तरीका है। आप देखना, सबके पीछे साइंस वही चल रही है, आपकी सारी सेंसेस उसमें इन्वॉल्व है, आप रिपीट कर करके उसका ग्रामर और उसका प्रोनाउंसिएशन ले पा रहे हैं, इसकी वजह से आप उसको जल्दी ग्रहण कर पा रहे हैं, जल्दी सीख पा रहे हैं। फिर आती है हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स और आर्टिस्टिक फाउंडेशन डेवलपमेंट। बच्चे को आर्टिस्ट बनाना है तो उनके लिए ना बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती है ताकि उसकी क्रिएटिव थिंकिंग, थॉट प्रोसेस डेवलप हो, बच्चा सोचना शुरू करे, बच्चा विजुलाइज करना शुरू करे, बच्चे को लिसनिंग डेवलप हो। तो बहुत सारी स्टोरीज इसमें मिलती हैं आपको, और हर स्टोरीज के कैरेक्टर में भी हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि उसको एक लाइव लगे वो, कि हमें एक लाइव चीज उसके सामने आ गई है। बच्चे, छोटे बच्चे ना हर चीज में लाइफ को देखते हैं, तो वो जब टच करते हैं टॉकिंग हेड को किसी कैरेक्टर पे, तो वो बोलता है तो उनको वो कनेक्ट कर जाता है और बड़े अच्छे से वो एंगेज हो जाते हैं। आपको बड़ा आसानी से अपने लिए फ्री टाइम मिलेगा, क्योंकि एक बार आपने ये चीज बच्चों को दे दी तो बच्चे अपने आप से खेलते रहते हैं, और आपको ये भी नहीं पता लगेगा कब खेल खेल में उनकी लर्निंग डेवलपमेंट हो गई। मेरे साथ खुद ये एक्सपीरियंस है, जब छोटे बच्चे थे और स्मार्ट स्टार से खेलते होते थे, तो वो खुद से ही इंग्लिश बोलना के कुछ वर्ड बोलने लग जाते थे, हमें नहीं पता लग पाता बच्चे ने कब कहाँ कौन सा वर्ड सीख लिया। बहुत ही जबरदस्त ये काम करता है बच्चों पे। तो इस तरह से हमारे पास कंप्लीट स्टोरी लिसनिंग के मॉड्यूल्स हैं, जो उनकी ये रीडिंग, लिसनिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करता है, आर्टिस्टिक फाउंडेशन को डेवलप करता है। राइम्स इसमें मिल जाती हैं आपको। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है एनालिटिकल, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना इंटेलिजेंट है बच्चा। इंटेलिजेंस का जो क्वोशंट है वो डेवलप करने के लिए बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए हमारे पास दो बहुत बहुत ही डिटेल्ड मॉड्यूल हैं ये, जिसमें हम बच्चे को मैथमेटिक्स के थ्रू
मैथमेटिक्स इसका नाम है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, लगभग 100 से भी ज्यादा एक्टिविटीज इसमें डेवलप की हुई हैं, जिसमें हम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेके उनकी एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप कर रहे होते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके, बट बहुत पावरफुल तरीके, जिससे उनका डिसीजन मेकिंग बन रहा होता है, और एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट होता है लेफ्ट ब्रेन का। जैसे हमने बात करी कि आर्टिस्टिक डेवलपमेंट या मोरल डेवलपमेंट हमारे राइट ब्रेन से जुड़ा है, ऐसे लेफ्ट ब्रेन का इसमें विकास हो रहा होता है इस तरह की एक्टिविटी खिलाने से। ये सब रिसर्च बेस्ड साइंटिफिकली डिजाइंड कंटेंट है, करिकुलम है, जिसको हमें समझना चाहिए। तो ये बच्चों की ओवरऑल इंटेलिजेंस के लिए कंट्रीब्यूट करता है ये वाला मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा सोशो इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट मॉड्यूल। इसमें हमारे पास कुछ कार्ड्स होते हैं, बहुत ही यूनिक कार्ड्स हैं। ये दिखने में हमें 4 पन्ने लगेंगे, लेकिन दोस्तों याद रखना, अगर आपने अपने बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना है, अगर आपने अपने बच्चे को एक, मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी, जैसे मोदी जी हैं अपने, उस तरह का व्यक्तित्व बच्चे का डेवलप करना है, तो उनको ना बेड टाइम स्टोरीज जरूर सुनानी है, और ऐसी बेड टाइम स्टोरी सुनानी है जो मोरल बेस्ड हो। तो यहाँ पर जो कार्ड हमें मिलते हैं, उनमें हमें मिलती हैं बेड टाइम स्टोरीज पंचतंत्रा से, जातक कथाओं से, हितोपदेश से, जहां पर बच्चा उनको सुन सुन के अंदर से उसका जो फाउंडेशन मोरल इतना जबरदस्त बिल्ड हो जाता है कि वो किसी भी चैलेंज का लाइफ में बड़े होके सामना कर पाए। अगर आपने सुना हो कि छत्रपति शिवाजी इतने वीर क्यों थे, क्योंकि जीजाबाई ने उनकी उनको वीरता की इतनी कहानियां बचपन में सुनाई हुई थी कि उनका जो फाउंडेशन था बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो रखा था, और वो कभी भी किसी चीज से डरते नहीं थे और हर जगह जीत के आते थे। तो ये फाउंडेशन मोरल और कैरेक्टर फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमें अर्ली लर्निंग में उन 5 सालों में बड़े ध्यान से इनको यूज करना है, इनको यूटिलाइज करना है। तो इसमें आपको क्या मिलता है, 40 से भी ज्यादा यूनिक स्टोरीज मिलती हैं, बेड टाइम स्टोरीज हैं ये, जैसे मैंने बताया। ये सारी एंशियंट विजडम, मतलब जो हमारा पुरातन जो ज्ञान है, उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड करके हमने 16 डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज और राइम्स की फॉर्म में डाल दिया है। 18 के प्लस हमने भजन इसमें डाले हैं, देशभक्ति के भजन भी हैं जिसमें, जिससे बच्चे का एक सोशल डेवलपमेंट हो, जिससे बच्चे का एक कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, बच्चे को इमोशनली बैलेंस्ड करने में और राइट ब्रेन की डेवलपमेंट करने में ये मॉड्यूल मदद करता है। फिर हमने बात की कि फ्रेंच लर्निंग का एक यूनिक मॉड्यूल होता है। मेरे को लगता है कि फ्रेंच को इस तरह से लर्न करने का ये वर्ल्ड में पहला एक ऐसा सॉल्यूशन होगा। मैंने नहीं देखा कोई कि ऐसा कोई सॉल्यूशन वर्ल्ड में है जिससे बच्चे फ्रेंच सीख सकते हो। इसमें आपको बेसिक लेवल ऑफ फ्रेंच कवर होता है। जैसे अगर आप बाहर जाते हो, फ्रेंच का जो ए लेवल का सर्टिफिकेशन, जो कुछ लोग बड़े लोग भी फ्रेंच सीख रहे होते हैं, वो सारा करिकुलम इस बेसिक लेवल का जो है वो एक मॉड्यूल में हमारा कवर हो जाता है। यूजुअली बाहर उसकी फीस काफी हाई रहती है, लेकिन ये हमने इसी में डाल दिया ताकि फ्रेंच का भी एक फाउंडेशन बच्चे को बचपन से ही मिल जाए, और इसको बच्चे क्या बड़े भी इसको सीख सकते हैं। इसकी अप्रोच हमने सेम रखी है, वही कन्वर्सेशनल अप्रोच है, और प्रोनाउंसिएशन में जो एक मेजर चैलेंज फ्रेंच सीखने में रहता है, उसका ये बहुत ही सटीक सॉल्यूशन है। फ्रेंच में क्या है कि जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ के प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ्रेंच की वो प्रॉब्लम है, लिखा कुछ है तो आप पढ़ के उसको कुछ और ही बोलोगे। यहाँ पर ये टॉकिंग टेड आपको बहुत हेल्प करेगा राइट प्रोनाउंसिएशन लेने में, और आप फ्रेंच को बहुत ही जल्दी, मैं कह रहा हूँ 20 मिनट में कोई भी लैंग्वेज आप इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से आप सीख सकते हो। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से आप 20 मिनट के अंदर कोई भी भाषा सीखने में शुरुआत कर सकते हो। लगभग 1000 से भी ज्यादा वोकेबुलरी वर्ड्स में कवर्ड हैं, 12 से भी ज्यादा एक्टिविटीज और उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जिससे आप फास्ट लर्निंग तरीके से अपना फ्रेंच सीख सकते हो। गेमिंग, सेल्फ एवेल्युएशन, वो सब आपको इसमें मिल जाता है। सबसे आसान तरीका है ये फ्रेंच सीखने का, और मेरे को लगता है सबसे यूनिक और द ओनली वन अप्रोच जो मैंने देखी है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये सॉल्यूशन जो हमने बात की, ये ओवरऑल
एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके बच्चे को देता है, जो आपके बच्चे की सक्सेस के सीक्रेट इसमें छिपे हुए हैं। तो इस सॉल्यूशन को, जो हमारी जो एक स्मार्ट चॉइस है, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने बच्चे को जरूर इसको एक्सपोजर दें। रोज इसका तरीका क्या है कि रोज बच्चे को ना 20 मिनट, आधा घंटा भी अगर रेगुलर इसको बिठाएंगे तो ब्रेन का स्टिमुलेशन उस तरीके से चलने लग जाएगा। रात को सोते समय बेड टाइम स्टोरी सुनाएं, और इंग्लिश, जैसे उसका जब वो समय आया कि इंग्लिश स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन में है, तो इंग्लिश, फ्रेंच, वो सब चीजों का आप एक्सपोजर दें। ओवरऑल सब तरह की स्किल इसमें कवर हो जाती हैं, जो एक बच्चे की लर्निंग फाउंडेशन के लिए जरूरी है। तो मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पर आके खत्म होती है। मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छे पेरेंट साबित हुए, और मैं आप सबको, मेरी बेस्ट विशेस है कि आप अपने बच्चों के सुंदर निर्माण के लिए उनका सहयोग दें, और एक बेस्ट पेरेंट अपने बच्चों के लिए बने। तो आई होप ये जो आज हमने कंटेंट कवर किया, जो हमने ये जो आज फंडामेंटल्स कवर किए, ये आपके काम आएंगे और आपको इस स्मार्ट चॉइस से फायदा होगा। I wish you all the best. Thank you very much. Thank you everyone for joining us.